everyone, welcome to our channel Sanskrit for You students. को देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आज आपको समुद्र तट के विषय में बताने वाली हूँ। साथ ही आज मैं आपको सूर्यास्त व चंद्र उदय कहाँ एक साथ होता है ये भी बताऊंगी। ये आप चित्र में देख सकते हो, सूर्यास्त और चंद्र उदय एक साथ हो रहा है। आज मैं समुद्र तट के विषय में आपको पढ़ाऊंगी। समुद्र का तट, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, जनाः लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग तरंग के साथ खेलते हैं। तरंग यानी कि वेव्स खेलते हैं। केचन च नौका भी जलविहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका में बैठकर नाव के द्वारा जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद के द्वारा खेलते हैं। कंदुकेन यानी कि गेंद, इसमें तृतीया विभक्ति लगा हुआ है। इस पाठ में हम तृतीया व चतुर्थी विभक्ति को देखेंगे। तृतीया का चिन्ह होता है से के द्वारा और चतुर्थी का विभक्ति का अर्थ होता है के लिए। तृतीया विभक्ति का एक वचन है कंदुकेन में, तो कुछ लोग वहाँ पे गेंद के साथ खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत सारे लड़के और लड़कियां बालुओं के द्वारा बालू को इकट्ठा करके बालू का घर बनाते हैं, सैंड का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में, मध्य मध्य बीच बीच में तरंग बालुका का जो घर बनाया जाता है, बालू का जो घर बनाते हैं बच्चे, उसको बहा ले जाती है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल बहुत प्रचलित है। प्रचलित यानी कि फेमस है, प्रसिद्ध है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, समुद्र का जो तट होता है वह पर्यटन के लिए नहीं होता। केवल हम ये कह सकते हैं कि समुद्र का तट केवल घूमने की जगह नहीं होती, ना यहाँ पे अनेक कार्य होते हैं। ना का अर्थ होता है नहीं, समुद्र का तट केवल पर्यटन का स्थान नहीं है। पर्यटन का अर्थ क्या होता है? घूमने की जगह। अत्र मत्स्यजीविनः, यहाँ पर समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मछुआरे होते हैं, वह अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं मतलब हमारे देश में, हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु, इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट बहुत फेमस है। अतीब मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचयते, गोवा का जो तट है वह वैदेशी यानी कि विदेशी, विदेश में, विदेश यानी कि बाहर से, जो हमारे देश के नहीं होते, बाहर से आने वाले पर्यटक लोगों को अधिक अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जगह माना गया है गोवा, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हमारे देश के नहीं, विदेश से भी। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, जहाँ पे विशाखापत्तनम है वह
ट्रेड के लिए फेमस है, व्यापार के लिए फेमस है। कैसा व्यापार? वैदेशिक व्यापार के लिए फेमस है। हमारे देश में नहीं, हम विदेशों से भी व्यापार करते हैं इन तट के द्वारा, विशाखापत्तनम के द्वारा। कोच्चि तटः, अब हम कोच्चि तट के बारे में पढ़ेंगे। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है वह नारियल की अधिकता होने की कारण ये जाना जाता है। कोच्चि का फेमस पॉइंट क्या है? फेमस क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारियल के वृक्ष होते हैं, नारियल का फल होता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई का जो जुहू का तट है, सर्वे जना स्वैरम विहरंती, वहाँ पे सभी लोग, सर्वे मतलब ऑल, जना मतलब लोग, हर कोई, स्वैरम विहरंती अपनी मर्जी से बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, हमारे देश के सागर के तट जो हैं उनमें सबसे दीर्घ है, सबसे बड़ा तट है मेरीना तट, जो कि चेन्नई में है। मैं आपको अभी कोच्चि तट जो फेमस है नारिकेल यानी कि नारियल फल के लिए, वो मैं दिखाऊंगी अभी एक चित्र में। आइए कोच्चि तट पे चलते हैं। ये है कोच्चि का तट जो कि फेमस है नारियल के फल के लिए। विशाखापत्तनम क्यों फेमस है? वैदेशिक व्यापार के लिए। गोवा क्यों फेमस है? वैदेशिक पर्यटन के लिए। मेरीना तट क्यों फेमस है? हमारे देश के जितने भी सागर के तट हैं उनमें सबसे दीर्घ है। दीर्घ अर्थात, दीर्घ का क्या अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है? बड़ा। कहाँ स्थित है मेरीना तट? चेन्नई में। जुहू तट के बारे में तो आप सब जानते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट है। आपको पता है 3 दिशा कौन कौन सी जिसमें समुद्र तट है? ठीक। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से, भारत देशः प्रायद्वीपः द्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से, यही एक रीज़न है जिस कारण से भारत का नाम प्रायद्वीप भी कहते हैं भारत को, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप यानी कि 3 तरफ से जल से ढका हुआ है या घिरा हुआ है। पूर्व दिशायाम, अब वो कौन सी दिशा है आगे देखते हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व में, बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी है और वे ऑफ बंगाल है। और दक्षिण दिशायाम, जब हम दक्षिण की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं और इसमें क्या बताया गया है? 3 दिशाओं में है। कौन सी 3? पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर में नहीं है क्योंकि उत्तर में कश्मीर है। ठीक, तो आप भारत का भौगोलिक विवरण देख रहे हो यहाँ पे। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण की बात हम जब करें, बिल्कुल नीचे, दक्षिण यानी कि बिल्कुल डाउन में, जहाँ कन्याकुमारी है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। आपको पता चल गया, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूर्व में क्या है? वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। आगे देखते हैं। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अब ये जो तीनों सागर है ना, एक जगह मिल जाता है। संगम, संगम का अर्थ होता है मिलना। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों सागरों का यानी कि समुद्रों का संगम होता है कन्याकुमारी के तट पर। तट यानी कि किनारा,
अब आप समझ गए होंगे कि कन्याकुमारी क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सागर आपस में आकर के मिल जाते हैं। और भारत की धरती का अंतिम छोर यानी कि भारत की धरती जो कि बिल्कुल एंड होता है कन्याकुमारी में, अंतिम छोर कन्याकुमारी है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर क्या होता है, पूर्णिमा के दिन, आप जानते हैं पूर्णिमा कब होता है, जब फुल मून होता है, पूरी चांदनी जब होती है, पूरा चांद पूर्ण रूप में होता है, तो उसको फुल मून को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद चंद्रमा का उदय होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी के तट पर ये दोनों दृश्य एक साथ ही दिखाई देता है, क्योंकि पश्चिम में सूरज को अस्त होते और चांद को देखने का जो अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत संयोग जो है, वो केवल पूर्णिमा को ही प्राप्त होता है और सिर्फ कन्याकुमारी तट पर ही हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने पाठ को पूर्ण किया। ये है कन्याकुमारी का तट। और यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सूर्य अस्त और चंद्र का उदय एक साथ देखेंगे कि कहाँ होता है। तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि कन्याकुमारी में सूर्यास्त और चंद्र का उदय एक साथ होता है। उदय मतलब उगना। तो आइए पाठ को पढ़ने के बाद हम शब्दार्थ देखते हैं और आप शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि जब आप शब्दार्थ अच्छे से याद करते हो तो आपको जब भी आगे आप चैप्टर पढ़ते हो अपने आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाय, घूमने के लिए, तरंगई, लहरों से, नौका भी, नौकाओं के द्वारा, नौका यानी कि नाव, जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालुका भी, बालुओं से, बालुका गृहम, बालुका घर या घरौंदा, मध्य मध्य, बीच बीच में, प्रवाहयंती, धो देते हैं या फिर बहा देते हैं, वॉश आउट, प्रचलती एव, चलती ही रहती हैं, पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह है, टूरिस्ट प्लेस और स्पॉट, मत्स्य जीविनः, फिशरमैन, मछुआरे, स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, चालयंती, चलाते हैं, अतीव, बहुत अधिक, स्वैरम, बेरोक टोक, यथेच, विहरंती, घूमते हैं, दीर्घतमः, सबसे लंबा। कौन सा तट है सबसे लंबा? आप कमेंट में मुझे प्लीज़ बताएंगे कि आपने क्या सीखा। सबसे लंबा तट कहाँ है और कौन सा है? प्रायद्वीप, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, तीन तरफ, कौन सी तीन तरफ है? पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, संगम यानी कि मिलन। युगपदेव, एक ही साथ, एक ही साथ क्या हमने देखा? सूर्य अस्त और चंद्र का उदय। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.